हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े। आज के सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन और जो दूसरी रिएक्शन है वो है हमारी सैपोनिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के साथ। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन से दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होती है। तो यहाँ हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं, पहला होता है इथेनोइक एसिड और दूसरा होता है इथेनॉल। पहला क्या होता है इथेनोइक एसिड और दूसरा होता है इथेनॉल। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन होती है तो एक सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं इथाइल इथेनॉइड। और इस इथाइल इथेनॉइड को एस्टर भी बोलते हैं हम लोग। एस्टर बनता है और प्लस वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एस्टर। अब आप कहेंगे एस्टर क्या है बेसिकली? तो एस्टर क्या होता है? एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसका एग्जांपल क्या है वो बताते हैं आपको। आप जैसे परफ्यूम यूज करते होंगे तो परफ्यूम से स्मेल कैसी आती है? स्वीट स्मेलिंग, मतलब स्वीट स्मेलिंग स्मेल आती है ना। तो वो जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस उसमें डाला हुआ होता है वो हमारा एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। ऐसी बहुत सारे आप क्या है चीजें यूज करते हैं जहाँ पे क्या है आप जहाँ पे भी आपको अच्छे से स्मेल सी आती है वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसे एस्टर बोलते हैं। इत्र भी सुना होगा आपने, है ना? इत्र सुना होगा। पहले तो इत्र यूज होता था, है ना? फिर भी धीरे धीरे करके क्या है डीओ आया, फिर बॉडी स्प्रे इस तरीके से आया, है ना? इत्र भी क्या होता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। यही जो अच्छा सा स्मेलिंग सब्सटेंस होता है इसको एस्टर बोलते हैं। अब इसको बनाते कैसे हम लोग? तो देखो मतलब रिएक्शन होती कैसे, आपको कैसे याद रखेंगे क्या 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 बन रहा है, फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये तो पता ही है इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, इथेनॉल का C2H5OH। तो बना देते हैं इसको इस तरीके से CH3COOH और इधर है C2H5OH। अब हम क्या करते हैं जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या होता है ये जो H होता है ये रिमूव हो जाता है और इस रिएक्टेंट से OH रिमूव हो जाता है। तो ये जो H और OH जब मिलते हैं तो आगे क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2O। फिर हम क्या करते हैं जो ये CH3COOH है, CH3COO है, ठीक है, ये किसके साथ ज्वाइन हो जाता है? C2H5 के साथ। तो C2H5 के साथ और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इथाइल इथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इथाइल इथेनॉइड। लेकिन आपको यहाँ पर ये लिखना भी जरूरी है कि यहाँ होना चाहिए हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये हमारी जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आ गया होगा समझ में? बहुत ही आसान था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या है ये डेफिनेशन लिख लेनी है। द रिएक्शन इन व्हिच अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। ये जो है हमारा इथेनोइक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का मेंबर है और इथेनॉल क्या है? अल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी H2SO4 के प्रेजेंस में तो ये एस्टर फॉर्म करता है। इसी रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया होगा? आगे बढ़ेशन रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? तो अब देखें भाई, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसको समझते हैं फिर देखें। व्हेन एन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड, जब किसी एस्टर को हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में टू फॉर्म द अल्कोहल, तो वो क्या करता है? अल्कोहल बनाता है और सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। आया होगा समझ में? अगर नहीं आया तो यहां से देख लेते हैं। देखो हमारे पास एस्टर होता है, एस्टर का फॉर्मूला आपको पता है CH3CO C2H5 होता है। इसकी जब रिएक्शन मतलब इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ और इसको हीट करते हैं तो फिर क्या बनता है? इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं। जब हम CH3CO C2H5 का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो इनकी रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? हमारे पास सोडियम इथेनॉइड बनता है और हमारे पास इथेनॉल बनता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर देखो जरा, ये देखो CH3COO क्या था? C2H5 था। इसकी जब रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? जो ये C2H5 वाली चेन है ना, ये OH के साथ कनेक्ट हो जाती है तो ये बना देती है C2H5OH। ठीक है, और ये वाली जो चेन है ना, कौन सी वाली? हमारी जो CH3COO है, इसको हम क्या है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और बना देती है CH3CON।
इसको बोल देते हैं सोडियम इथेनॉल। क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनॉल। और यही हमारे लिए सोप होता है, यही हमारे लिए क्या होता है? सोप। ठीक है, अब क्योंकि इस रिएक्शन में सोप फॉर्म हो रहा है इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आगे होगा समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। जो ये C2H5 होगा इसको OH जोड़ना, और जो CH3CO8 ये वाली जो चैन होगी उसको Na से जोड़ देना। ये वाला जो बनाएगा वो CH3CO सोडियम इथेनॉल बनाएगा और ये बना देगा इथेनॉल। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखो, जब भी एस्टर रिएक्शन करेगा NaOH के साथ और हम करेंगे उसको हीट करना जरूरी होगा, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CONA बनेगा और प्लस C2H5 बनेगा। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा इसको सोप बोलेंगे, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन ये है, आपको लर्न करनी है, इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सैपोनिफिकेशन से सोप फॉर्म होता है। आपको पता है हम कितने ज़्यादा वैरायटी के सोप्स यूज करते हैं। और दूसरा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन से एस्टर फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे क्या स्प्रे है ना, मैंने बता ही दिया है, परफ्यूम वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना और बढ़िया से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।